वली साहब, जाहिर है पाकिस्तान की मईशत फिर एक मझधार में फंसी हुई नज़र आ रही है। आपने आज लिखा भी कि जो स्टेटस को है उसे डिसरप्ट करना पड़ेगा, मगर आपको लग रहा है कि अगर ये हुकूमत अब मुश्किल फ़ैसले कर रही है, सख्त फ़ैसले कर रही है, तो उससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो मईशत के लिए बड़े लाजमी है ये फ़ैसले। IMF के प्रोग्राम तो बहाल होगा, मगर क्या मईशत हमारी दुरुस्त हो जाएगी या फिर हम थोड़ा बहुत संभलेंगे और फिर वापस यहीं खड़े होंगे जहाँ पर खड़े हुए हैं? जी, बिल्कुल, शायद थोड़ा बहुत ही सँभलें, शायद चंद दिनों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए मसला यही है कि हम 22 दफ़ा IMF के पास गए, यही हुकूमतें आती जाती रही हैं और 2-3 साल के लिए जिसको खुशहाली का नाम कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं या जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वो होती है, लेकिन फिर हम जाके IMF की गोद में जाके बैठ जाते हैं। पिछले 2 साल में जितनी तरक्की हुई है हमारी GDP की, वो आम तौर पे हमें नज़र नहीं आती क्योंकि 2 साल लगातार इस तरह का हो। लेकिन ये हैरत की बात है कि हम IMF के पास पड़े हुए मिन्नतें कर रहे हैं उनसे, उनकी एक-एक बात मान रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह के इक़दामात हमारी हुकूमत कर रही है, पेट्रोल की कीमत 3 दफ़ा बढ़ाई है, टैक्सेस पे ज़रा ये करेगी, कुछ जो लेन-देन होगा वो करेगी और IMF कहेगी चलें ठीक है आपको 1 अरब या 2 अरब डॉलर दे देते हैं, कुछ और ममालिक भी दे देंगे, लेकिन मसाइल उससे हल तो नहीं होंगे। वही मसाइल जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे वो बरकरार रहेंगे और महंगाई ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के लिए डॉलर का रेट जो गिर रहा है उसकी वजह से ये रहेगी और अगले 6 महीने में मुझे लगता है कि अभी अगर 15% महंगाई है, इफ़रात ज़र है, ये 18-19% तक आराम से चली जाएगी। और सब एक और मसला ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कहती है कि इतने बुरे मुआशी हालात हमने आज तक नहीं देखे। जो गए इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि इतनी अच्छी मईशत आज तक किसी हुकूमत ने नहीं छोड़ी, हम तो सस्टेनेबल बुनियादों पर तरक्की पर ले आए थे, इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत को गिरा दिया। आपने देखा है ये दावा पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी हुकूमतों ने किया है कि हमने बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ छोड़ी थी, जनरल मुशर्रफ साहब भी करते थे। आपको लग रहा है कि वाकई एक सस्टेनेबल तरक्की की राह पर छोड़ गए थे इमरान खान साहब और अगर उनकी हुकूमत ना जाती तो हम दुरुस्त जा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो ख़्याल है कि यकीनन जैसे मैंने कहा कि इसमें इज़ाफ़ा हुआ है मईशत में। बेहतरी का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना ज़रा अजीब है, लेकिन नंबर्स बेहतर हुए हैं। लेकिन वो सस्टेन नहीं हो सकते थे। अगर ये इन्होंने 10-12 फरवरी को जो फ़ैसला किया था कि अगले 4 महीने तक ये पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएँगे, तो इनको भी यही करना पड़ता। तो ये एक बुनियादी मसला है। अगर देखें आप हमारे कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं, हमने कर्ज़े लिए हुए, 135 अरब डॉलर के कर्ज़े लिए हुए हैं और हम फिर उसकी वजह से हम कह रहे हैं हमारी तरक्की हो रही है, नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज अब रहा नहीं, ख़त्म हो गया। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, इम्पोर्ट्स बढ़ी। तो ये असल में सिर्फ़ इमरान खान की हुकूमत की कमज़ोरी और गलती नहीं है, अगरचे उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये तो माज़ी की कई हुकूमतों के साथ यही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2-4 साल हमारी नंबर बेहतर हो जाते हैं, लोग कहते हैं चलो मईशत बेहतर होगी, उसके बाद हम फिर IMF के पास पहुँच जाते हैं। कम ममालिक ऐसे होंगे जो इतनी जल्दी IMF के मुआहदे के बाद खत्म होते ही 2 साल के बाद 3 साल के बाद वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान उनमें एक है। बस अब गोइंग फॉरवर्ड एक और आपको क्या कंसर्न लग रहा है कि IMF का प्रोग्राम ये बहाल करा भी लें और इतने जितने ये फैसले कर रहे हैं उससे महंगाई की शरह भी बहुत ज़्यादा हो जाए, मगर उसके बावजूद क्या डिफॉल्ट करने के पाकिस्तान को खतरात रहेंगे अगर ग्लोबल रिसेशन की तरफ दुनिया चली जाए और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर ही रहे रूस की वजह से, जो कि आमतौर पर रिसेशन में नीचे जाती है, मगर अभी तक आसार नजर नहीं आ रहे? मुझे डिफ़ॉल्ट तो नहीं नज़र आता कहीं फौरी तौर पे, कोई ऐसे आसार नहीं नज़र आते और पाकिस्तान ने पहले कभी डिफ़ॉल्ट किया नहीं है। और अगर आप देखें 2-3 ममालिक जिन्होंने किया है, श्रीलंका ने किया है, अर्जेंटीना ने किया है, कुछ और मुल्कों ने किया है, उसके बाद हालात कुछ अरसे के लिए ख़राब होते हैं लेकिन फिर मईशत और चलती ही रहती है। ज़ाहिर है उसकी एक जो इंसानी ज़िंदगी पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ़ पे ज़रूर असर पड़ता है, लेकिन ये नहीं हो जाता कि मुल्क गायब हो जाते हैं। शायद कहीं हुकूमतें बदल जाती हैं, रद्द-बदल हो जाता है, लेकिन एक कम लेवल पे उसका एक सिलसिला चलता रहेगा। तो डिफ़ॉल्ट तो मुझे कहीं नहीं, दूर से भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारे इक़्तिसादी हालात, फ़ॉरेन एक्सचेंज के हालात ख़ासे संगीन हैं और फ़ौरी तौर पे कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही। इसका एक और मसला ये है कि हमारी जो सियासी सूरत-ए-हाल है, चाहे वो इमरान खान की तहरीक चल रही हो या इस हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं है कि कितने अरसे के लिए है, कोई गारंटी नहीं है, तो उससे भी जो ये जो अनसर्टेनिटी जो होती है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है।